ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अब चने मुक्की के पीछे समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन अपना नाम बाला कर। बाप के मददगार बनना है। अब मनसा सेवा की बहुत जरूरत है। इस वक्त जो हम भगवान का साथ देंगे तो भगवान बकाया नहीं रखता है, शुद्ध समेत वापस करता है। तो भगवान का साथ दें, बहुत 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 मनसा सेवा करें। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? जिन बच्चों को शांति धाम सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, जिससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को चेक करना है। बुद्धि व्यर्थ में ख्यालात नहीं आते, एकाग्र है, कहीं भटकती नहीं, योग के समय झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। कि बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है, याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम शिवालय में बैठे हैं तो खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति के लिए और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम, जहाँ हम लोग हैं। तभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। कल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आए। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं वैश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप खड़ी खड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। ऐसे याद करने से पाप करते जाएंगे। हम पहले शांति धाम में आएंगे, फिर शिवालय में आएंगे। तो शांति धाम में शरीर तो नहीं आएगा ना, आत्मा आएगी, तो इसलिए आत्मा बन करके परमात्मा याद हो गया। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदे के बदले ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था, कौन झुटका खाते, कौन आंखें बंद कर बैठते, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाप भी देखते थे कि इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है। क्या या झुटका खाते हैं क्या? ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं, ब्राह्मणियां ले आती हैं। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में नहीं रहे, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। बाप बैठ सिखलाते हैं, बहुत सावधान होकर बैठना है। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, वजह से विघ्न डालते हैं। क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। तो अगर हम जितना भी व्यर्थ में है, उतना हम यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। किसके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं? शिव भगवान के यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। तो उसका क्या मिलेगा? सजा। तो कभी भी जितना भी हो सके पुरुषार्थ करना है कि व्यर्थ ना आए, समान चलता रहे, पांच स्वरूप चलता रहे। महारथी घोड़े सवार प्यादे सब बैठे। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे, म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में। तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम योग तीनों ही बताते हो, बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ना ये शिवालय है, ये वैश्यालय है, और ये पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठ जाए। बच्चों को विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग
बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी है। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना। तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन लोगों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है कितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो। एक कमरे में तो शिवालय वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम योग का समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे एमबीए बीए पास कर ले। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाए। बाकी थोड़े समय है तो भागते नहीं, तो भी जागते नहीं है ना। थोड़ा ही समय है तो भी जाग नहीं रहे हैं। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वो कहेंगी इन 400-500 रुपए के लिए हम मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें, तो शिवालय में हम क्या बच पाएंगे। बाबा देखते कुमारियां तो फ्री हैं, पर कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में चने हैं, ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते ही नहीं। उसमें चने मुट्ठी, इसमें हम विश्व बादशाह, ये मतलब पाए पैसे के चने। इससे पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। कुमारियां तो फ्री है, वो पढ़ाई तो पाए पैसे की है, उनको छोड़िए, नॉलेज पढ़े तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे कि बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे ना। जो कमाई है, जो चने हम कमा रहे हैं वो भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने, अर्थात 5 लाख होंगे, वह भी खत्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आ जाती है, मौत भी अचानक होते रहती है। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भोगरा चना भी किसको नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है, फिर सुदर्शन चक्र फिराना है। भूगरों से छनों से मुट्ठी खाली कर हीरे जवाहरातों से मुट्ठी भर कर जाना है ना। ज्ञान जितना हम अपने अंदर धारण करेंगे वो हीरे जवाहरात जैसे जमा हो रहे हैं। तो ज्यादा ज्ञान धारण करके हमको चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। न इस चने के चक्कर में नहीं रहना। बाप समझाते मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी की पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत है तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरो से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते तुमने 63 जन्म पाप किए हैं। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। विकारी भी बने और गाली भी दिया है। बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते, बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान आना को, या अपने को भूलना, अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का अपोजिशन होता है। माया क्या, हमारे अपने ही विचार, अपना ही संस्कार, तो वही माया है। तो जैसे ही कोई संकल्प आने लगे, कोई भी निगेटिव या व्यर्थ, उसको वहीं स्टॉप, तो माया जीत। बस इतना ही करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। भारत है कि है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले उनको सतगुरु नहीं कह सकते, ये बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर है। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया तो वह भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है। सतयुग सतगुरु तो एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहां तो गर्भ महल होता है।
विकर्म होते कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वह समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए, तो बाहर कोई पढ़ा रहा है तो कौन पढ़ा रहा है? आत्मा भाई। यहाँ डायरेक्ट बाप पढ़ा रहे हैं। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की बच्चों की समझाने में फर्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं, तुम शिवालय और विश्यालय को समझते हो, बेहद की बात है ना। तो अब हम शिवालय विश्यालय को समझते हैं ना। ये क्लियर कर दिखाओ तो मनुष्य को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसी ही हंसी खुड़ी में समझाते हो, सीरियस हो समझाओ तो अच्छी रीति समझे, रहम करो अपने पर। क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना। कैसे कैसे समझाएं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी हाँ हाँ करते जाते, बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे। वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा। न उनका धन काम आएगा, न योग में रह सकेंगे पिछाड़ी में। जब तन में इतनी बीमारी, जब चारों तरफ कोहराम, तो कैसे फिर कोई योग कर सकता है? तो अब भी नहीं तो कभी नहीं। तो बाकी हाँ सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। गरीब बहुत उच्च पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान दिया जाता है तब विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाए भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से डरो, कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त हो जाना होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो, यह संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ का हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। क्यों वापस घर जेल में जाए? शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है, थोड़ा आवाज से डर जाएंगे। तो बाप सभी को खबरदार करते हैं। कन्या को फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का बादशाही देने आया हूं, परंतु किसी किसी के नसीब में ही नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, और गरीब है कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा दे सकते हैं, माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनका नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद अच्छा पाए तो कोई बहुत सारे बच्चे थे ना, 5 6 8 बच्चे, तो कोई अपनी बेटी बाबा को दे दिया। उसने एक गुलजार दादी दी थी। तो अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास में तो ऑनर हो जाए, उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया खल्लास। योगी और भोगी में फर्क है ना। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे। सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा, ये संस्थान बहुत अच्छी, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा। बाहर गए खल्लास, माया डंडा उठाकर बैठ के जो हौसला ही गुम कर देती है, एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, जन्नी मुट्ठी छोड़ बाप से विषय की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। चने मुट्ठी छोड़ बाप से विषय की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है।
माया के विघ्नों को जान, उनसे सावधान रहना है। अब पता नहीं ये बोले कि नहीं, रूहानी बाप बच्चों की भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। वरदान। देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि, और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सकें। स्लोगन। परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।